लेकिन अर्जुन नहीं जानते थे कि जिस साधारण शिकारी को वे चुनौती दे रहे हैं वह कोई मनुष्य नहीं, स्वयं महादेव थे। हिमालय की तराई में एक घना और शांत वन था। चारों ओर ऊंचे वृक्ष, पशु पक्षियों की मधुर आवाजें और ऋषि मुनियों की छोटी छोटी कुटियाएं थीं। ऐसा लगता था मानो स्वयं प्रकृति ने उस वन को अपने हाथों से सजाया हो। उसी वन में एक तेजस्वी युवक अंगूठे के बल खड़ा होकर कठोर तप कर रहा था। उसने भोजन और जल तक त्याग दिया था। वह केवल वायु के सहारे जीवित था। उसका शरीर सूख चुका था, बाल बढ़ गए थे, लेकिन उसके चेहरे का तेज दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। वह कोई साधारण तपस्वी नहीं, पांडवों के महान धनुर्धर अर्जुन थे। महर्षि वेदव्यास की सलाह पर अर्जुन भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए तप कर रहे थे ताकि उन्हें दिव्यास्त्र प्राप्त हो सके। क्योंकि कौरवों के छल और अधर्म का सामना करने के लिए अब पांडवों के पास भगवान शिव की शरण के अलावा कोई मार्ग नहीं बचा था। धीरे धीरे अर्जुन के तप का प्रभाव इतना बढ़ गया कि आसपास की धरती तपने लगी। ऋषि मुनि भयभीत हो उठे। उन्होंने अर्जुन से तप रोकने की विनती की, लेकिन अर्जुन का लक्ष्य केवल एक था, अधर्म का अंत। जब अर्जुन नहीं माने तब सभी ऋषि भगवान शिव की आराधना करने लगे। प्रभु, अर्जुन के तप से यह वन जलने लगा है, कृपा करके उन्हें रोकिए। तभी आकाश में दिव्य वाणी गूंजी, राशियों भय मत करो, अर्जुन पूर्व जन्म का देवता है, उसका तप किसी का अनिष्ट नहीं करेगा। वह मुझसे दिव्यास्त्र प्राप्त करना चाहता है और मैं उससे प्रसन्न हूं। यह स्वयं भगवान आशुतोष की वाणी थी। अर्जुन और भी श्रद्धा से तप में लीन हो गए। एक दिन दोपहर के समय अर्जुन भगवान शिव को माला अर्पित कर रहे थे। तभी अचानक एक विशाल शूकर जंगल से निकलकर उनकी ओर दौड़ता हुआ आया। अर्जुन ने तुरंत अपना गांडीव उठाया और बिजली की गति से बाण चला दिया। उसी क्षण दूसरी दिशा से भी एक बाण आकर शूकर की छाती में लगा। शूकर धरती पर गिर पड़ा। कुछ ही पलों में एक रहस्यमय किरात यानी शिकारी वहां आ पहुंचा। अर्जुन ने कहा, इस शूकर का वध मेरे बाण से हुआ है। लेकिन किरात हंस पड़ा। उसने कहा, नहीं धनुर्धर, यह शिकार मेरा है। बस यहीं से शुरू हुआ एक ऐसा युद्ध जो अर्जुन के जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाला था। आखिर क्यों भगवान शिव ने अर्जुन की परीक्षा लेने के लिए किरात का रूप धारण किया? क्या अर्जुन इस भयंकर युद्ध में विजयी हो पाए? और कैसे उन्हें मिला संसार का सबसे शक्तिशाली दिव्यास्त्र पाशुपतास्त्र? जानने के लिए देखिए इस कहानी का पार्ट 2। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और ऐसे ही अद्भुत पौराणिक रहस्यों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।